इस्लामी दौर की तरफ बढ़ता हुआ अब मैं जिस शख्सियत को यहाँ दावत सुखन देने जा रहा हूँ उसके एहतराम में खड़ा होना लाजमी हो जाता है। मुंबई से खास तौर पर तशरीफ लाए जनाब शकील आजमी साहब अब तक 40 फिल्मों में गीत लिख चुके हैं। 2013 में शकील भाई मुझे फिरोजपुर में पहली बार मिले। तब हमने एक दूसरे से वादा किया था, तो उन्होंने कहा था कि वरुण जब तुम मुशायरा कराओगे तो मैं पढ़ने आऊंगा। तो मैंने मुशायरा करवाया और शकील भाई यहाँ मुशायरे में। ये लगातार 3 दिन से सफर में है और मुशायरा ही पढ़ रहे हैं। मैं अपने सफर की बात नहीं करूंगा, आपको शायरी सुनाऊंगा। कितना जगा हूं, कितना सोया हूं, कितना नहीं सोया हूं, वो अलग कहानी है। बहुत देर से एक जैसी शायरी चल रही थी। दिलीप कुमार साहब एक तरह की फिल्में करते करते अपनी जिंदगी में भी डिप्रेशन में आ गए थे और ठीक इसी तरह से आप लोग भी मतलब एकदम खामोश हो गए थे। तो असलम ने मुझे बताया कि नहीं, ये लोग जो बाहर जा रहे हैं ये कुछ खाने भी जा रहे हैं और जागने की दवा भी लेने जा रहे हैं। जागने की दवा से मुराद कॉफी से है उनकी। भाई जिसको दवाई ना मिले वो कॉफी का ही नाम लेगा। नहीं, बात अभी पूरी नहीं हुई है। फिर स्वामी जी आए दिलीप कुमार की राम श्याम बन के, तो एक अलग मामला दिखा यहाँ पे मुझे। आप लोग वाकई जागते हुए नजर आए। जावेद अख्तर साहब के फादर जानिसार अख्तर साहब, उन्होंने गजल के बारे में कहा था कि हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई याद दबा दी जाए। तो जब तक वो आग शेर में नहीं होती तब तक बात नहीं बनती। मैं नज्म से शुरू करता हूँ। बहुत अच्छी शायरी सुनाई हमारे नौजवान शायरों ने। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में, अहमद मुश्ताक ने कहा। मेरी एक नज्म है, मेरी दूसरी किताब एस्ट्रे जो 2000 में छपी थी, उसकी टाइटल नज्म है एस्ट्रे। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुन रहे हैं आप? इजाजत है? मैं कभी ताली बजाने के लिए नहीं कहता और यहाँ भी नहीं कहूँगा। ये बात शायरी में होनी चाहिए कि वो ताली बजवा ले। मैं नज़्म पढ़ता हूँ एस्ट्रे। मेरे अजीजों मेरी कहानी तुम्हारे नाजुक लबों, चमकते सफेद दांतों, चहकती सुबहों महकती शामों से मावरा है। क्या कहना? मेरे अजीजों मेरी कहानी तुम्हारे नाजुक लबों, चमकते सफेद दांतों, चहकती सुबहों महकती शामों से मावरा है। न मुझ में रंगों के म्यूजियम है, न देव परियों की दास्तानें। क्या बात है। न मुझ में रंगों के म्यूजियम है, न देव परियों की दास्तानें। ये जलती बुझती सी राख, सिगरेट के छोटे छोटे हजारों टुकड़े कि जिन पे चलकर तुम आ रहे हो, यही अलामत है जिंदगी की जिन्हें मैं किस्तों में मर चुका हूं। वाह 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 वाह। क्या कहते हैं? नवाजिश। मेरे अजीजों मेरी कहानी तुम्हारे नाजुक लबों, चमकते सफेद दांतों, चहकती सुबहों महकती शामों से मावरा है। न मुझ में रंगों के म्यूजियम है, न देव परियों की दास्तानें। ये जल्दी बुझती सी राख, सिगरेट के छोटे छोटे हजारों टुकड़े कि जिन पे चलकर तुम आ रहे हो, यही अलामत है जिंदगी की जिन्हें मैं किस्तों में मर चुका हूँ।
मगर ये तय है जब इसकी खुशबू तुम्हारे नथनों को छूते छूते तुम्हारी रूहों से जा मिलेगी, ये जहर पीना पड़ेगा तुमको जो ऐश्वर्य में सुलग रहा है। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, क्या कहने साहब, वाह। नवाजिश, बहुत शुक्रिया। पंजाब के बारे में तो क्या कहा जाए, सूफी संत बहादुर आशिक सब यही है। पूरा हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान जिन अलामतों और इश्तिहारों पर नाज करता है वो सब पंजाब में है। क्या बात है, सही बात। एक नज्म सुनाता हूँ, झूठी मोहब्बत। जी, तुम्हारा मैं हूं, मेरे तुम हो, अच्छे जुमले हैं। अच्छे जुमले हैं। जुमले नहीं, ये वो वाले जुमले नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जी, इरशाद। कोई नहीं बोले। दरअसल क्या है, महेश भट्ट साहब कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 3 ही कहानियां हैं। ट्रायंगल लव स्टोरी पर हमारे यहाँ हजारों फिल्में बनी हैं। कभी 2 हीरोइनें होती हैं, 1 हीरो होता है, कभी 2 हीरो होते हैं, 1 हीरोइन होती है। नया होता है ट्रीटमेंट, पेशकश नहीं होती है, कहानी वही होती है। ख्याल नया नहीं होता। ख्याल उर्दू शायरी 700 साल पुरानी है। उर्दू शायरी नया होता है ट्रीटमेंट, आप किस तरह से कहते हैं, और वो ट्रीटमेंट तब नया होता है जब आपका जिया हुआ होता है। रूसी राइटर मार्क ट्वेन ने कहा था कि आपको उस मौजू पर लिखने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है जिस मौजू को आपने जिया नहीं। क्या बात, क्या कहने, सच बात। असर तब आता है, चाहे वो कहानी हो चाहे शायरी हो, जब वो टॉपिक आपका होता है, जब आप उसको जी रहे होते हैं, तब असर आता है। तो मैं सुना रहा था आपको नज्म झूठी मोहब्बत। तुम्हारा मैं हूं, मेरे तुम हो, अच्छे जुमले हैं, मगर ये बात बहुत दूर है हकीकत से। तुम्हारा मैं हूं, मेरे तुम हो, अच्छे जुमले हैं, मगर ये बात बहुत दूर है हकीकत से। कहीं से तुम हो अधूरे, कहीं से खाली मैं। कहीं से तुम हो अधूरे, कहीं से खाली मैं। तुम अपनी तरह मुझे इस्तेमाल करते हो, मैं अपनी तरह। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह। क्या कहने, मुकर्रर भाई, मुकर्रर। बहुत शुक्रिया। मुकर्रर का मतलब मैं समझता हूं। तुम्हारा मैं हूं, मेरे तुम हो, अच्छे जुमले हैं, मगर ये बात बहुत दूर है हकीकत से। कहीं से तुम हो अधूरे, कहीं से खाली मैं। तुम अपनी तरह मुझे इस्तेमाल करते हो, मैं अपनी तरह तुम्हें इस्तेमाल करता हूं। अभी पूरी नहीं हुई है नज़्म। तुम अपनी तरह मुझे इस्तेमाल करते हो, मैं अपनी तरह तुम्हें इस्तेमाल करता हूँ। ये जिंदगी है, यहाँ खाक में है हर कोई, सब अपनी अपनी जरूरत में झुक के बैठे हैं। क्या वाह वाह, क्या बात। ये जिंदगी है, यहाँ खाक में है हर कोई, सब अपनी अपनी जरूरत में झुक के बैठे हैं। कहीं नहीं है मोहब्बत, फरेब है सब कुछ, मगर ये झूठी मोहब्बत बहुत जरूरी है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात? कहीं नहीं है मोहब्बत, फरेब है सब कुछ, मगर ये झूठी मोहब्बत बहुत जरूरी है। लहू में जैसे हरारत बहुत जरूरी है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नज्म है, रोमांटिक नज्म है। शाम का हल्का सा धुंधलका है, एक लड़की
ब्लैक स्कर्ट में अपनी मस्ती में चलती जाती है। शाम का हल्का सा धुंधलका है, एक लड़की ब्लैक स्कर्ट में अपनी मस्ती में चलती जाती है, पिंडलियों में चिराग जलते हैं। शाम का हल्का सा धुंधलका है, एक लड़की ब्लैक स्कर्ट में अपनी मस्ती में चलती जाती है, पिंडलियों में चिराग जलते हैं। एक लड़का इसी उजाले में अपनी मंजिल के ख्वाब देखता है। वाह 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 वाह, क्या तस्वीर कीजिए। नवाजिश क्या कहना। बहुत शुक्रिया कि आपको वो नज्म याद है। वो सारे हार लेके जाइए उधर, वो काम आएगा। नवाजिश पता नहीं किस धागे से पंजाब वाले हार बनाते हैं कि टूटता नहीं, इतने गलों में बदलने के बाद भी। वो नज्म मैं सुना देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। सर्दी की नज्म है, बहुत रोमांटिक नज्म है ये। भाभी जी आए हैं संदीप जी? भाभी जी आए ना, तभी आप। नज्म सुनने के लिए भाभी जी की जरूरत नहीं होती। नहीं, इतनी हिम्मत तभी कर पाए ना रोमांटिक नज्म। आप लोगों को मजा आ रहा है, सुन रहे हैं आप? कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। क्या कहना। वरुण भाई कहाँ जा रहे हो? नहीं, विस्की खत्म हो गई है बोतल में, देख के आया हूं। बढ़िया। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर, गुलाबों की तरह खिलते रहे मेरे बदन पर, महक घुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के। मैं इस मुशायरे में, यकीन जानिए, मैं अब शायरी से पैसा कमाता हूं। 20 साल तक मैंने 1 रुपया नहीं कमाया शायरी से। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था और शायरी से मैंने सूद समेत पैसे कमाए। सब कुछ अभी शायरी ने मुझे दे दिया सूद समेत, लेकिन इस मुशायरे में मैं पैसे के लिए नहीं आया हूं। क्या बात है, क्या कहना। जिंदाबाद। वाह वाह। थोड़ा सा रुक जाइए, नज्म पूरी हो जाने दीजिए। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर, गुलाबों की तरह खिलते रहे मेरे बदन पर, महक घुल जाए तेरी जिस्म, महक घुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में। आखिरी हिस्सा नज्म का रहा, महक घुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, तेरे दिल में मेरे अरमान दर आए,
तेरी आंखों में मेरे ख्वाब भर जाएं, तू सोचे तो मुझे सोचे, तू चाहे तो मुझे चाहे, तू मेरे वास्ते बेचैन हो जाए, तड़प बन जाऊं मैं तेरी। तू मुझको ढूंढने निकले मगर पाए नहीं मुझको, मैं तेरे दिल में ही छुपकर कहीं बैठा रहूं, तुझे बेचैन होता देख के हंसता रहूं। कभी दिल चाहता है, बहुत दिल चाहता है। अरे वाह, क्या वाह वाह वाह, क्या कहने शकील आजमी साहब, नहीं, शायरी शरीफ आदमी का काम ही नहीं है भाई। जी अभी गजल का पन्ना खुला नहीं है, वो सुनाऊंगा मैं। एक और नज्म सुनाता हूं मैं। नज्म का उन्वान है वो। आपको मजा आ रहा है नज्म में? ओके, मैं सुना रहा हूं। वो अपनी झोपड़पट्टी से शाम ढले बाहर आता है। देखिए कैरेक्टर है। वो अपनी झोपड़पट्टी से, बंबई जैसा कोई शहर है बड़ा, वो अपनी झोपड़पट्टी से शाम ढले बाहर आता है, लंबे चौड़े बंगलों वाली एक बस्ती में घुस जाता है। साफ कुशादा गलियों में यूं ही घूमता फिरता है, मजेदार खानों की खुशबू सूंघता है। खिड़की और दरवाजों से घरों के अंदर झांकता है, आंखों से चेहरे चुनता है। आते जाते जिस्मों का, वापस जाना पड़ेगा मुझे तो। वो अपनी झोपड़पट्टी से शाम ढले बाहर आता है, लंबे चौड़े बंगलों वाली एक बस्ती में घुस जाता है। साफ कुशादा गलियों में यूं ही घूमता फिरता है, मजेदार खानों की खुशबू सूंघता है। खिड़की और दरवाजों से घरों के अंदर झांकता है, आंखों से चेहरे चुनता है। आते जाते जिस्मों का नजरों से पीछा करता है। हरे भरे जिस्मों के लम्स, मजेदार खानों की खुशबू जहन में लेकर वापस खोली पर आता है। रोज का खाना नए जायके से खाता है। वाह वाह वाह, क्या क्या बात है शकील भाई, क्या बात। बहुत शुक्रिया। वो अपनी झोपड़पट्टी से शाम, अभी नज्म बाकी है। वो अपनी झोपड़पट्टी से शाम ढले बाहर आता है, लंबे चौड़े बंगलों वाली एक बस्ती में घुस जाता है। साफ कुशादा गलियों में यूं ही घूमता फिरता है, मजेदार खानों की खुशबू सूंघता है। खिड़की और दरवाजों से घरों के अंदर झांकता है, आंखों से चेहरे चुनता है। आते जाते जिस्मों का नजरों से पीछा करता है। हरे भरे जिस्मों के लम्स, मजेदार खानों की खुशबू जहन में लेकर वापस होली पर आता है। रोज का खाना नए जायके से खाता है। इसके कूल्हे, उसकी टांगें, इसका चेहरा, उसके बाल, एक काली पीली औरत में नत्थी करके सो जाता है। बहुत शुक्रिया। आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ गजलें सुनाता हूँ आपको। भाई एक वो सिनेमा वाली नज्म सुना है। अच्छा, वो सुन लीजिए। ये फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक है इस नज्म का। ये नज्म उन लोगों की बात करती है, उन लोगों के अधिकार की, उन लोगों के हक की बात करती है जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। दरअसल फिल्म होती है राइटर की, जो कागज पर लिखता है। उस फिल्म को डायरेक्टर पर्दे पे दिखाता है कैमरामैन के जरिए। वो कैमरामैन भी पर्दे के पीछे काम करता है, वो डायरेक्टर भी पर्दे के पीछे काम करता है, वो राइटर भी, वो लिरिक्स राइटर भी, और वो म्यूजिक डायरेक्टर भी, और न जाने कितने लोग। लेकिन नाम सिर्फ होता है एक्टर का। जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो कहते हैं वो सलमान की देखने जा रहे हैं, अक्षय की देखने जा रहे हैं, शाहरुख की, वगैरह वगैरह। पंजाब का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है फिल्मों से। मैं सुनाता हूं ये नज्म, पर्दे के पीछे का अंधेरा। इस नज्म का उन्वान है पर्दे के पीछे का अंधेरा। जैसे अभी ये लोग हमें शूट कर रहे हैं, इस वक्त हम एक्टर हैं और ये कैमरामैन जो हमें शूट करते हैं, मैं इनकी नज्र कर रहा हूं। ये नज्म
पर्दे के पीछे का अंधेरा। ये फिल्मी दुनिया है ऐसी दुनिया जहां हमेशा से एक्टरों की है हुक्मरानी। ये फिल्मी दुनिया है ऐसी दुनिया जहां हमेशा से एक्टरों की है हुक्मरानी। बगैर इनके न कुछ है मंजर न कुछ कहानी। बगैर इनके न कुछ है मंजर न कुछ कहानी। सड़क से बाजार और घर तक हर एक जानिब ये दिख रहे हैं, यही करोड़ों में बिक रहे हैं। सड़क से बाजार और घर तक हर एक जानिब ये दिख रहे हैं, यही करोड़ों में बिक रहे हैं। हजारों फनकार अपने फन से जो इनकी फिल्में सजा रहे हैं, कहीं वो गायब है लापता हैं, न जाने किसकी वो बद्दुआ है। हजारों फनकार अपने फन से जो इनकी फिल्में सजा रहे हैं, कहीं वो गायब है लापता हैं, न जाने किसकी वो बद्दुआ है। करोड़ों मजदूर अपने कांधों पे लाइटों का पहाड़ उठाए कई जमानों से चल रहे हैं। बहुत अंधेरा है उनके घर में जो पीछे पर्दे के चल रहे हैं। वाह, हजारों फनकार अपने फन से जो इनकी फिल्में सजा रहे हैं, कहीं वो गायब है लापता है, न जाने किसकी वो बद्दुआ है। करोड़ों मजदूर अपने कांधों पे लाइटों का पहाड़ उठाए कई जमानों से चल रहे हैं। बहुत अंधेरा है उनके घर में जो पीछे पर्दे के जल रहे हैं। इसी जहां में है एक कलम भी, ये आखिरी हिस्सा है नज्म का। इसी जहां में है एक कलम भी कि जिससे निकला था एक गब्बर, कि जिसने लिखा था एक मुगैम्बो, कि जिसने सोचा था एक बिरजू, कि जिसने पर्दे पे एक विजय की तलाश की थी। इसी जहां में है एक कलम भी कि जिससे निकला था एक गब्बर, कि जिसने लिखा था एक मुगैम्बो, कि जिसने सोचा था एक बिरजू, कि जिसने पर्दे पे एक विजय की तलाश की थी। इसी कलम ने विलन को मारा, बदी पे नेकी की जीत लिखी। इसी कलम ने विलन को मारा, बदी पे नेकी की जीत लिखी। रिवाज नफरत का काट डाला, नई मोहब्बत की रीत लिखी। वाह, कलम ने एक्टर को जान दी है, खामोशियों को जबान दी है। कलम ने एक्टर को जान दी है, खामोशियों को जबान दी है। कलम ने लिखे हैं गीत ऐसे, कमाती फिल्में हैं जिनसे पैसे, मगर कलम की नहीं है कीमत, मगर कलम की नहीं है इज्जत। मिलेगा कब इस कलम को चेहरा, वो दौर आएगा कब सुनहरा। मैं पीछे पर्दे के सोचता हूँ, ये खेल बरसों से देखता हूँ, ये खेल बरसों से देखता हूँ। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कुछ भाई वो गयो सुनाइए, वो ऐसी छलकाई है महफिल में गुलाबी, हो सुनाइए। अच्छा, जो भी आता है मदहोश हुआ जाता है। अच्छा, मैं सूरत में था जब वो ज़लज़ला आया था, वो 92 के फसाद के बाद। मैं जिस बिल्डिंग में था उस बिल्डिंग के सारे लोग उतर गए थे। मैं अपनी शायरी वायरी में रात भर जागता रहता था और दिन में सोता था। तो मैं सोया हुआ था, सब चले गए थे, सब उतर गए थे बिल्डिंग से। जब मैं नीचे उतरा तो वो बिल्डिंग टेढ़ी ऐसे हो गई थी, मुझे लगा कि सिर्फ मेरी वजह से नहीं गिरी ये बिल्डिंग। क्योंकि ऊपर वाला मुझसे कुछ बड़े काम शायद लेना चाह रहा था। शायरी कुछ छोटा मोटा काम नहीं है, सबको मिलती नहीं है शायरी। तो मैंने वो मतलब लिखा था कि अश्क किसका है। ये गजल मैं पढ़ता नहीं हूं, ये पता नहीं कहां से इनको याद है, ये मेरी किताब में से इन्होंने देखी होगी। अश्क किसका है जो पुरजोश हुआ जाता है। और पढ़े भी क्या, मुशायरों के हालात ऐसे खराब हो गए हैं, हम किसी तरह अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। अश्क किसका है जो पुरजोश हुआ जाता है, शहर का शहर जमींदोश हुआ जाता है। वाह, क्या बात है, वाह। अश्क किसका है जो पुरजोश हुआ जाता है, शहर का शहर जमींदोश हुआ जाता है। कुछ तो रफ्तार भी कछुए की तरह है अपनी। मुकेश भाई शेर देखिएगा। कुछ तो रफ्तार भी कछुए की तरह है अपनी, और कुछ वक्त भी खरगोश हुआ जाता है।
बहुत बढ़िया भाई। कुछ तो रफ्तार भी कछुए की तरह है अपनी नवाजिश, और कुछ वक्त भी खरगोश हुआ जाता है। सोने वाले हमें किस्सा तो सुनाते पूरा, अच्छा क्या कहने। सोने वाले हमें किस्सा तो सुनाते पूरा, यार ऐसे कहीं खामोश हुआ जाता है। वाह 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 वाह, क्या कहने। सोने वाले हमें किस्सा तो सुनाते पूरा, यार ऐसे कहीं खामोश हुआ जाता है। शेर सुनिएगा कि यार ऐसे कहीं खामोश हुआ जाता है, दरो दीवार लिए बैठे हैं किसकी बात है। सुनो यार नौजवानों, ये शेर सुनो। दरो दीवार लिए बैठे हैं किसकी बात है, हर दरीचा हमतन गोश हुआ जाता है। क्या कहने, वाह। सोने दरो दीवार लिए बैठे हैं किसकी बात है, दरो दीवार लिए बैठे हैं किसकी बात है, हर दरीचा हमतन गोश हुआ जाता है, हर दरीचा हमतन गोश हुआ जाता है। हमसे मैकश कहाँ बैठे तेरे मैखाने में, हमसे मैकश। हर आने वाला शायर अपने आप को गाली भी समझ रहा है। हमसे मैकश कहाँ बैठे तेरे मैखाने में, हर शराबी ही बला नोश हुआ जाता है। हमसे मैकश कहाँ बैठे तेरे मैखाने में, हमसे मैकश कहाँ बैठे तेरे मैखाने में, हर शराबी ही बलानोश हुआ जाता है। इतनी छलकाई है महफिल में गुलाबी उसने, जो भी आता है वो मदहोश हुआ जाता है। इतनी छलकाई है महफिल में गुलाबी उसने। मुकेश भाई आलम गुजरात में ऐसे ही बोलते हैं, आता है वो मदहोश हुआ जाता है। कुछ और गजलों के शेर पढ़ता हूँ, है मेरे पास समय है, वक्त है मेरे पास। हाँ जी, हाँ जी जी मैं पढ़ता हूँ कुछ, हाँ वो भी सुना देता हूँ। जो रंजिशें थी, अब यहाँ पर मैं रंजिशें का मतलब भी नहीं बता सकता, उर्दू जाए पैदाइश है पंजाब की, ऐसा मुझे बताया जाता है। जो रंजिशें थी उन्हें बरकरार रहने दिया। जो रंजिशें थी, असल में शेर यहां से निकले और वहां दिल पे ना लगे तो शेर नहीं होता। शमसुर रहमान फारूकी साहब हमारे बहुत बड़े नाकिद हैं, उन्होंने किताब लिखी है शेर गैर शेर नस्र। तो या तो शेर होता है या नहीं होता है, या तो शेर होता है या गैर शेर होता है। खैर, जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। वाह वाह वाह। जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, गली के मोड़ पे, गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। क्या शेर है, वाह। गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। न कोई ख्वाब दिखाया न गम दिया उसको, न कोई ख्वाब दिखाया न गम दिया उसको, न गम दिया उसको, बस उसकी आंखों में एक इंतजार। वाह, न कोई ख्वाब दिखाया न गम दिया उसको, बस उसकी आंखों में एक इंतजार रहने दिया। क्या कहना। और ये शेर जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये नया शेर मुझे लगता है, हालांकि कुछ नया कहने के लिए हमारे असातिज़ा ने छोड़ा नहीं है। ये नशा और खुमार, ये दो लफ्जों से ये शेर बना है। नशा जो है इसके कई किस्में, इसके कई प्रकार हैं। इसके
मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, क्योंकि ये पंजाब है, मजा आएगा आपको इसके प्रकार, इसकी जान के आपको। नशा ये जब शुरू होता है तो ये सुरूर होता है, जब उससे आगे बढ़ता है तो ये नशा हो जाता है, और जब नहीं उससे आगे बढ़ता है तो कैफियत हो जाता है, और जब उससे आगे बढ़ता है तो ये नशा हो जाता है, उससे आगे बढ़ता है तो मस्ती हो जाता है, और फिर जब आप पी के गाली गलौज करने लगते हैं तो फिर वो बदमस्ती हो जाता है, और फिर जब वो उतरता है तब वो खुमार बन जाता है, खुमार। तो ये नशा और खुमार, देखिए शेर कैसे बनता है। उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको। क्या कहने, वाह। उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया। वाह, हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह, क्या बात है, क्या कहने। उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया। सब यहाँ एडल्ट बैठे हैं, अगर आप इजाजत दें, आप शर्माए नहीं तो मैं एक एडल्ट गजल सुनाऊं क्या? नहीं तो मुझे शर्माने लगी सुनाते हुए। अगर आप ना शर्माए तो सुनाऊं, बताइए कितने लोग सुनना चाहते हैं? नहीं, एडल्ट का मतलब आप कुछ गलत समझ रहे हैं। अच्छा, नहीं सुनाता मैं, ये तो इजाजत ले रहा था। पता नहीं कितने एडल्ट शेर पढ़े गए, आपको पता ही नहीं चला। नहीं, इजाजत ले रहा था मैं। खैर, मैं कुछ और सुनाता हूं। जिस्म का उसके हर इजहार नया लगता है, जिस्म का उसके हर इजहार नया लगता है, जिस्म का उसके हर इजहार नया लगता है, जब भी देखो उसे हर बार नया लगता है। वाह, जिस्म का उसके हर इजहार नया लगता है, जब भी ये एडल्ट नहीं था, जब भी देखो उसे हर बार नया लगता है। सारी गलियां हैं वही, सारी दुकानें हैं वही, सारी गलियां हैं वही, सारी गलियां हैं वही, सारी दुकानें हैं वही, साथ में तुम हो तो बाजार में आए। वाह वाह, सारी गलियां हैं वही, सारी दुकानें हैं वही, साथ में तुम हो तो बाजार नया लगता है। और ये शेर सुनिए, साथ में तुम हो तो बाजार नया लगता है। कल के अखबार में तस्वीर छपी थी उसकी, कल के अखबार में तस्वीर छपी थी उसकी, कल के अखबार में तस्वीर छपी थी उसकी, दिन पुराना हुआ अखबार नया लगता है। वाह, कल के अखबार में तस्वीर छपी थी उसकी, दिन पुराना हुआ अखबार नया लगता है। जला के शाम से इस तरह मत भुला दिया कर, जला के शाम से इस तरह मत भुला दिया। जला के शाम से, ये प्रेम भाई हमारे आए हैं, उनकी ये फरमाइश थी इस गजल की। दो प्रेम आए हैं, एक हनुमानगढ़ से आए हैं और एक कोटा से आए हैं। जला के शाम से इस तरह मत भुला दिया कर, चिराग हूं मैं, मुझे सुबह में बुझा दिया कर। जला के शाम से इस तरह मत भुला दिया कर, चिराग हूं मैं, मुझे सुबह में भुला दिया कर। शेर सुनिएगा कि जमीने इश्क से कटकर मैं रह नहीं सकता, जमीने इश्क से कटकर मैं रह नहीं सकता, मुझे उखाड़ मगर फिर वहीं लगा दिया। वाह वाह, जमीने इश्क से कटकर मैं रह नहीं सकता,
मुझे उखाड़ मगर फिर वहीं लगा दिया कर, मुझे उखाड़ मुझे उखाड़ मगर फिर वहीं लगा दिया कर। मैं तेरी राख में चिंगारियों सा रहता हूं, मैं तेरी राख में चिंगारियों सा रहता हूं, सो जल पड़ूंगा किसी दिन मुझे हवा दिया कर। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। मैं तेरी राख में चिंगारियों सा रहता हूं, आइडिया यार, क्या आइडिया। मैं तेरी राख में चिंगारियों सा रहता हूं, क्या बात है। सो जल पड़ूंगा किसी दिन मुझे हवा दिया कर। सो तेरी पनाह के बाहर है हादसे मेरी जान, तेरी पनाह के बाहर है हादसे मेरी जान। मैं घर से निकलूं तो माँ की तरह दुआ दिया कर। वाह, तेरी पनाह के बाहर है हादसे मेरी जान, मैं घर से निकलूं तो माँ की तरह दुआ दिया कर, मैं घर से निकलूं तो माँ की तरह दुआ दिया कर। मैं चाहता हूं कि आपको पूरी गजल याद है। मैं चाहता हूं कि बढ़ जाए तेरे सुबह के काम। क्या कहने। देखिए कभी कभी गजल बीवी के लिए भी लिखी जाती है। कभी कभी मैं चाहता हूं कि बढ़ जाए तेरे सुबह के काम, अगर मैं सोया रहूं तो मुझे जगा दिया कर। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने। मैं चाहता हूं कि बढ़ जाए तेरे सुबह के काम, अगर मैं सोया रहूं तो मुझे जगा दिया कर। वाह वाह, क्या कहने। तमाम दिन मैं गुजारूं तेरे खुमार के साथ, हाय हाय। तमाम दिन मैं गुजारूं तेरे खुमार के साथ, तमाम दिन मैं गुजारूं तेरे खुमार के साथ। मैं घर से चलने लगूं तो मुझे नशा दिया कर। वाह, तमाम दिन मैं गुजारूं तेरे खुमार के साथ, मैं घर से चलने लगूं तो मुझे नशा दिया कर, मैं घर से चलने लगूं तो मुझे नशा दिया कर। चराग हूं मैं मुझे सुबह में बुझा दिया कर। कुछ शेर और सुनाता हूं कि चराग हूं मैं मुझे सुबह में बुझा दिया कर। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, वाह, तू नहीं दिल में तेरा निशान बाकी। मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी। अरे वाह वाह क्या बात है, वाह। वाह, क्या बात है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। वाह, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की, देखिए वहां पे विस्की ज्यादा हो गई है पीछे। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, जब तलक शहर में फूलों की दुकान दुकान बाकी है। क्या कहने, मेरा वाह वाह। विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। और मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा सारा जहां बाकी है। क्या कहने, क्या स्पिरिट है, वाह। मुकर्रर साहब, मुकर्रर। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है, दिल लगाने को अभी सारा जहां। वो बेवफा था तो कहां उस पर ही गुजारा किया, वो बेवफा था वो बेवफा था तो कहां उसने ही उसने गुजारा ही गुजारा किया।
बिछड़ के हमने भी एक इश्क फिर दोबारा। अरे वाह, अरे वाह। वो बेवफा था तो उस पर कहां गुजारा किया, बिछड़ के हमने भी एक इश्क फिर दोबारा किया। शायरी भाई शेर सुनिएगा। डुबो रही थी बहुत देर से मुझे एक मौज, डुबो रही थी बहुत देर से मुझे एक मौज, डुबो रही थी बहुत देर से मुझे एक मौज, लिपट के मैंने उसी मौज को किनारा किनारा किया। अरे वाह। डुबो रही थी बहुत देर से मुझे एक मौज, लिपट के मैंने उसी मौज को किनारा किया। मैं भी तुम जैसा हूं अपने से जुदा मत समझो, मैं भी तुम जैसा हूं अपने से जुदा मत समझो, आदमी ही मुझे रहने दो खुदा मत समझो। मैं भी तुम जैसा हूं अपने से जुदा मत समझो, आदमी ही मुझे रहने दो खुदा मत समझो। ये जो मैं होश में रहता नहीं तुमसे मिलकर, ये जो मैं होश में रहता नहीं, ये जो मैं होश में रहता नहीं तुमसे मिलकर, ये मेरा इश्क है तुम इसको नशा मत समझो। ये जो मैं होश में रहता नहीं तुमसे मिलकर, ये मेरा इश्क है, ये मेरा इश्क है तुम इसको नशा मत समझो। और रास आता नहीं सबको ये मोहब्बत का मरज, रास आता नहीं सबको ये मोहब्बत का मरज, मेरी बीमारी को तुम अपनी दवा मत समझो। अरे वाह। क्या बात है, रास आता नहीं सबको ये मोहब्बत का मरज, मेरी बीमारी को तुम अपनी दवा मत समझो, मेरी बीमारी को तुम अपनी दवा मत समझो। खुद को दुख देना, यार ये गजल सुनिएगा, आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं खास तौर से। खुद को दुख देना, उजड़ना मेरी मजबूरी है, खुद को दुख देना, उजड़ना मेरी मजबूरी है, जिंदगी तुझसे बिछड़ना मेरी मजबूरी है। मुकेश भाई ये गजल सुनिएगा। खुद को दुख देना, उजड़ना मेरी मजबूरी है, जिंदगी तुझसे बिछड़ना मेरी मजबूरी है, जिंदगी तुझसे बिछड़ना मेरी मजबूरी है। शेर सुनिएगा। मैं अकेला कई लोगों से नहीं लड़ सकता, मैं अकेला कई लोगों से नहीं लड़ सकता, कई लोगों से नहीं लड़ सकता, इसलिए खुद से झगड़ना मेरी मजबूरी। अरे वाह, क्या बात। जिंदाबाद शकील भाई, जिंदाबाद। मैं अकेला कई लोगों से नहीं लड़ सकता, मैं अकेला कई लोगों से नहीं लड़ सकता, इसलिए खुद से झगड़ना मेरी मजबूरी है। टूटते रिश्ते की पोशाक का धागा हूं मैं। अनु भाई शेर सुनिएगा ये। तख्लीक, टूटते रिश्ते की पोशाक का धागा हूं मैं, अब बुनाई से उधड़ना मेरी मजबूरी है, अब बुनाई से उधरना मेरी मजबूरी है। टूटते रिश्ते की पोशाक का धागा हूं मैं, अब बुनाई से उधड़ना मेरी मजबूरी है। कहां मिट्टी का दिया और कहां तेज हवा, कहां मिट्टी का दिया और कहां तेज हवा, जलते रहना है तो लड़ना मेरी मजबूरी है। कहां मिट्टी का दिया और कहां तेज हवा, जलते रहना है तो लड़ना मेरी मजबूरी है, वरना मर जाएगा बच्चा ही मेरे अंदर का, वरना मर जाएगा बच्चा ही मेरे अंदर का, वरना मर जाएगा बच्चा ही मेरे अंदर का, तितलियां रोज पकड़ना मेरी मजबूरी है, वरना मर जाएगा, क्या बात, क्या बात। वरना मर जाएगा बच्चा ही मेरे अंदर का, तितलियां रोज पकड़ना मेरी मजबूरी है, तितलियां रोज पकड़ना मेरी मजबूरी है। खानदानी भी मवाली की तरह लगता है,
खानदानी भी मवाली की तरह लगता है। आदमी शहर में गाली की तरह लगता है। हाय हाय। खानदानी भी मवाली की तरह लगता है। आदमी शहर में गाली की तरह लगता है। अब तो खानदानी भी मवाली की तरह लगता है। आदमी शहर में गाली की तरह लगता है। भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है। भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है। अरे भाई क्या मिसरा है, क्या मिसरा है, वाह। भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है। चांद आकाश पे थाली की तरह लगता है। भूख में इश्क भी मर जाती है। क्या कहते हो? भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है। भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है। चांद आकाश पे थाली की तरह लगता है। चांद आकाश पे थाली की तरह लगता है। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए? जान दे सकता है क्या? हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए? हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे, जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। वाह। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। एक झलक देख ले तुझको, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए? वाह। एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए? आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए? मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन? मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन? मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन? बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए।